मल्टीपल कैंडलस्टिक्स। थोड़ा मैं याद देख लेता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें कुछ बची हैं। दो चीज पहले इसमें ये है। दो चीज मैं यहां से आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको इसमें चार चीज ऐसी है ना। एक फ्राई पैन बॉटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज को, ये दो तीन चार कैंडलस्टिक, ये भी बहुत अच्छा है। ये तुम्हारा जब मोस्टली ये कंडीशन, जब थ्री वाइट शोल्डर बनते हैं और तुम्हारा थ्री वाइट ये तुम्हारे क्रो बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा डंपिंग टॉप, ये दो चार चीजें ऐसी हैं बहुत। एक बार मार्केट जब ऊपर, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट हो, चाहे वो मल्टीपल टाइम हो, चाहे 1 आवर का चार्ट हो, चाहे तुम्हारा 1 मंथ हो, एक बार जाने के बाद ना मार्केट, तुमको लगता होगा मार्केट तुरंत गिर जाए या फिर मार्केट एक बार जाने के बाद तुरंत वापस ऐसा नहीं होता है। जाने के बाद वहां पर रेंज बाउंड हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा क्योंकि सबको फंसाएगा। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा एक कोई कैंडल यहाँ पर इनगल्फ होगी, मतलब पूरा का पूरा इनगल्फ, मतलब प्रीवियस की कैंडल को सबको खा देगी। उसके बाद जो बड़ा मोमेंटम आता है बाजार में, जबरदस्त मोमेंटम आता है नीचे को, ठीक है। और ऐसी सेम कंडीशन में जब फ्राई पैन बॉटम होता है तो ऐसा कुछ एक सेलिंग आने के बाद उसमें फिर से मार्केट में रेंज बाउंड, रेंज बहुत एक्सट्रीम पैनिक, एक बार जब ये इनगल्फ कर देगा, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आता है ऊपर को, क्योंकि ये एक तो रेंज बहुत लॉन्ग टाइम से टूटता है, बहुत गजब टूटता है, ठीक है। यहां पर कैसा है ना, दोनों में डिफरेंस अभी आप देखोगे। तीसरा टॉपिक आता है तुम्हारा टावर टॉप। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, आपको लगेगा सेम है, लेकिन यहां पे ना जो टावर टॉप में है, टावर टॉप में एक्सट्रीम जाने के बाद यहां पे ज्यादा देर मार्केट होल्ड नहीं करता है, ठीक है। यहां पर 2 4 दिन ऐसा कुछ जाने के बाद बनेगा, फिर एक कुछ न्यूज बेस्ड ये टूटता है, न्यूज बेस्ड पे। वो भी न्यूज बेस्ड पर टूटता है, लेकिन वहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट अगर इसको, अगर इस इसको अगर 10 दिन लगते हैं यहाँ पे प्राइस को डिस्ट्रीब्यूशन होने में, तो इसको यहाँ पे 2 3 ही दिन लगेंगे। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब पूरा ये 3 4 कैंडल को एक इनगल्फ कैंडल कर देगा, ठीक है, एक बड़ी कैंडल के साथ। तो अगले दिन आप ट्राई करना कि इसको मुझे शॉर्ट करना है, नीचे को ऊपर खुलता है कहीं, लेकिन आप उस दिन क्लियर सोचना है कि मुझे शॉर्ट ही करना है। वहां ऊपर मिल जाए, अच्छी बात है, ठीक है। और डाइवर्जेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर, सेम कंडीशन जब मार्केट बॉटम आउट होता है तो कभी तुम ये सोचते हो ना मार्केट यार कभी नीचे उठता है तो मार्केट तुरंत ऊपर नहीं उठता मार्केट। अगर कहीं ऐसा कुछ है वापस उठा, फिर से सेलिंग आती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी ना बाजार ऊपर जाके तुरंत गिरता है, ना बाजार नीचे आकर के तुरंत वापस आता है। यहीं पर जब बाजार नीचे एक बार उठता है, यहाँ पर आयरन कंडोर बनाई जाती है, जो स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं ना मोस्टली। जब बाजार गिर जाता है उसके बाद वापस कहीं कहीं नहीं बाजार वापस जाता है, वहां पर आयरन कंडोर स्ट्रेटजी बनाते हैं। मेरे से एक थोड़ा सा मतलब अपन से मिस्टेक क्या हुई, जब मार्केट एक रेस्टिंग जोन पर था, यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसका थोड़ा मैंने केवल न्यूज बेस्ड में ये देखा कि यार अभी मोस्टली थोड़ा सा कि ये सब कुछ अगर ओपन हो गया तो मैं चाह रहा था कि ये पूरा शायद गैप अप के साथ ऊपर पर रेजिस्टेंस था, क्रूड ये सब बढ़ रहा था, तो फिर मार्केट वही साइडवेज पे काम कर रहा है अभी, ठीक है। अगर हमने आयरन कंडोर बनाया होता तो अभी तक अच्छा रहता, जो भी है ठीक है। एनीवे वो मार्केट में टाइम लगता है ना, आने के बावजूद भी, इतना आने के बावजूद भी अपन कैसा है कि हर चीज को परफेक्ट नहीं करते, इसीलिए बाजार में 4 5 साल लगते हैं सीखने को। अब ये चीज देखो, मैंने इसमें किसी का चार्ट होगा ये, ठीक है, तो यहां पर देखो बाजार यहाँ, अब यहां से बाजार ऊपर गया, जाने के बाद यहाँ पे सबको लगा भाई ब्रेकआउट हो गया, फिर ये टावर टॉप बना, ठीक है। अगर आपको ऐसा अभी ऐसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे क्या बना, क्रूड का भी बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको नीचे फिर से फेंकेगी, और जब ऐसा कुछ कंडीशन बन जाता है, फाइनल कब हुआ, फाइनल कब हुआ, इस कैंडल ने, ये जो कैंडल हुआ 2 3, इस कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, ठीक है। फिर आपको लगेगा मार्केट ऊपर गया, अब जिसने माना यहाँ पर सेल मारा है, बाई चांस किसी ने सेल मार दिया, ऐसा उसका ऊपर रहेगा ना। अब इतना ऊपर नीचे गया, फिर उसको तो कहेगा सारा लॉस हो गया। लेकिन थोड़ा पेशेंस और इस कैंडल को दो, इस ये कैंडल तो जब ऊपर गई होगी ना, सबको लगा होगा अब तो ये ब्रेकआउट कर गया होगा यहाँ पे, है ना, सबको यही लगा होगा अब तो ये और ऊपर चला जाएगा, लेकिन फाइनली कहाँ पर आया ये, फिर नीचे फेंका इसको,
फाइनल मार्केट, मतलब ये क्या करता है, मार्केट रिटेलर को बाहर फेंकता है, उसको सबको क्या लगा होगा, बाजार ऊपर चला गया, ब्रेकआउट हो गया है। देखो मैंने कहा ना, क्लोजिंग कैंडल, ये डे, जब तक डे कैंडल क्लोज नहीं होती है, अगर दिन में गया होगा ना ऊपर, यहां तक बाजार गया हो, तो सबको क्या लगा होगा, ये बाजार, ये तो बहुत, और ये चैनल भी था देखो, ये फ्लैग वैसा कुछ पैटर्न बन रहा था, सबको लगा हो तोड़ दिया, लेकिन डे एंड पे जाके क्लोज यहाँ और, लेकिन फिर अपन साइकोलॉजी क्या आ जाती है, अरे नहीं नहीं अभी तो ये ऊपर आएगा, अभी तो ये ऊपर आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया ऊपर, ये फिर नीचे ही चला गया, यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। इतना मूवमेंट चला गया ना भाई, ये भी तो देखो, मैंने कहा ना, इतना मूवमेंट जब चला गया तो इसका रिट्रेसमेंट तो कम से कम होना चाहिए ना। उसके बाद हमारा टावर टॉप देखो, टावर बॉटम देखो, जब यहाँ पर देखा तो अपना इंपॉर्टेंट कब था, यहाँ पर ही टावर टॉप चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, बार बार रिजेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कंफर्मेशन मिला इस कैंडल पे, मेन। उसके बाद फिर अपने को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू, फिर ये वापस, अगर आप यहाँ पर वापस वेट करिए, यहाँ पर कहीं वेट करिए, दोबारा आपको फिर मिला होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये, आपको डंपिंग बॉटम या डंपिंग राउंडिंग, ये देखो ये वाला फेज जो है ना, ये चीज मैं बोल रहा था, ये इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम या फिर फ्राई पैन। तो एक बार कभी भी बाजार जब गिरता है ना, वापस तुरंत नहीं जाता है, इस बात को आप नोट कर लेना मेरी बात को। यहां पर आयरन कंडोर स्ट्रेटजी बनाओ बढ़िया से, ओटीएम का सेल मारो दोनों तरफ से, और डीप ओटीएम के पुट को बाय करो, जयराम जी के 10-12 दिन के, अगर इतना फॉल हुआ है, 12-13 दिन, मतलब जितना फॉल हुआ है एक काउंट कर लेना कैंडल, कम से कम उतने दिन आप होल्ड करो, आपको पैसा बनेगा। क्योंकि एक दो जो जो प्रीमियम राइज हुआ है, वो प्रीमियम को शूट अप करना है, उसको पूरा डिके करवाएगा। उसके बाद फिर जब ऐसा चार्ट बनने लग जाता है, तो समझ लेना बाइंग इसमें इमर्ज हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये लेकिन आपको प्रैक्टिकल के साथ ही आएंगी। अब इसमें कंटिन्यूएशन है, मैं कंटिन्यूएशन आपको इसमें से, कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब मैं आपको सीधे गैप गैप पढ़ाता हूँ, गैप, ठीक है। मोस्टली कैंडलस्टिक्स में प्राइस एक्शन जितने भी थे, सिंगल कैंडलस्टिक्स, डबल कैंडलस्टिक्स और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स, वो मोस्टली इसमें कवर हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट जितने सारे कैंडलस्टिक्स के फॉलो थे। अब मैं अगर आज का देखो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आज का अगर मैं देखूं यहाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो तुमको देखो, ये तुमको क्या बन रहा है, तुमको अभी खैर मैंने पैटर्न नहीं पढ़ा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब यही चीज में अगर आपको, और यहाँ पे वॉल्यूम, जो सेलिंग वॉल्यूम है, उस सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, बाइंग वॉल्यूम यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। और ये चीज को अगर मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट में देखूं, तो वीकली चार्ट कैसा लग रहा है, ये अभी ये राउंडिंग टॉप बना रहा है ना, आपको ऐसा बार बार घिच पिच घिच पिच यहाँ लग रहा है, तो यही तो मुझे चाहिए था, मैंने आपको क्या बोला था, राउंडिंग टॉप बनना चाहिए। और यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, जो बायर आया था, वॉल्यूम धीरे 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 यहाँ पे कम होता जा रहा है, वॉल्यूम अगर लास्ट की तरफ प्राइस जाएगा धीरे धीरे, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर कम होना, अब देखो यहाँ पर देखो, जब प्राइस बढ़ रहा था देखो ना, जैसे मैंने आज देखा, जो मैंने अभी HDFC बैंक का भी दिखाऊंगा, यहाँ पर देखो कि प्राइस किसी को पता नहीं चल रहा होगा कि यार ये वॉल्यूम बढ़ने वाला, देखो वॉर तो बाद में आया, वॉर तो यहाँ पर आया, लेकिन पता तो यहां से पहले चल गया है ना यार, कि ये वॉल्यूम बढ़ रहा है करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक नॉर्मल वॉल्यूम है, इसके बीच में नॉर्मल वॉल्यूम, तो यहां से पता चल रहा है, और एक एकदम टूटने वाला है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कैसा है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और एक बड़ा मोमेंटम की तरफ आने वाला है। प्राइस यहाँ पे छोटे छोटे हैं, पता नहीं चल रहा है। यही चीज जो चीज सबको पता नहीं होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जो ट्रेडिंग करते, जो खुद ट्रेडिंग करता है ना, मैं आज फिर बता रहा हूं, पैसा तुम्हारा है, तुमको खुद एनालिसिस करके खुद करना चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको सीखना जरूरी है। अब मैं वॉल्यूम के साथ हम कंफर्मेशन और जब वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाता है, टॉप प्राइस टॉप पर रहता है, तो उस टाइम पे वहां से, और सबको क्या लगता है अभी ये ऊपर जाएगा, सबको क्या प्राइस दिखता है, नीचे कुछ नहीं दिखता है, फिर ये धीरे 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 क्या यहाँ पे सेलिंग खत्म होकर के फिर ये नीचे की तरफ। और मैंने आपको बोला, जैसे ये पूरा का पूरा एक कैसा पैटर्न दिख रहा था, देख ठीक है, थोड़ा सा 10-5 दिन पहले ऊपर नीचे रह, तो अब मैंने भी खुद एंट्री इतनी नहीं बनाई अभी, अच्छा खा देता, पर बात यह ना कि इसको टाइम जरूर जाता है, अभी कितना 1.5-2 साल ही तो हो रहा है यार बाजार में। पर यह है कि जो चीज आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अगर वो चीज 80% सही हो रही है, तो बेटर। अभी मैं आपको इसी चीज को यहाँ पर एक बार HDFC बैंक में दिखाऊंगा। अब HDFC बैंक के वीकली चार्ट है, मैंने आपको सीधे जैसे हमने
रिलायंस का चार्ट देखा था, ठीक है, वैसे ही सेम कंडीशन चार्ट बन रहा है। यहाँ पे मुझे पता चला ये यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट है, और ये यहाँ पर मुझे मुझे यहाँ से पता चल गया कि भाई ये खत्म होने वाला है। अभी यहाँ पर जस्ट एक फोमो चल रहा है, लास्ट वाला फोमो चल रहा है। और ये कैंडल ने यहाँ पर क्या दिया मुझे, यहाँ पर कंफर्मेशन दिया कि यार मार्केट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन ये थोड़ा सा फिर करेगा, देखो, एक दो तीन चार, अगर मुझे एक दो और हफ्ता भी जाता है चलेगा। इसके बाद जो मोमेंटम आएगा ना इसमें, जैसे रिलायंस में मोमेंटम आया था, तकड़ा मोमेंटम आएगा इसमें। इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये तुमको ना कोई किताब वाला बताएगा, ना कोई टीवी वाला, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और ये चीज बस आपको प्राइस एक्शन देना है। मैंने आपको फिर बोला है कि अगर कहीं ब्रेक सपोर्ट में कहीं ब्रेकआउट हुआ है, रूल कहता है, मैंने आपको रूल क्या बता दिया, इसके ऊपर आप बाय करो। फिर मैंने आपको सीक्रेट क्या बताया, आप ट्राई करिए कि इसके आसपास कहीं पर अगर मिलता है ये, अब बाइंग जो मैं इसीलिए बाय करके रखा है ना, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को मैंने बाय करके रखा है। 11 लॉट है मेरे पास, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहीं पर बाय करके रखा है यहाँ पर, ठीक है। वो देखो यार, इतना लंबा अगर आपका लेके चल रहे हो तो ये कभी भी फटने वाला, ये कभी भी फटने वाला है यहां से। और पहला कितना फटेगा, ये कम से कम इतना फटेगा, 840 के आसपास इतना फटेगा ये। और फिर ये पूरा का पूरा जोन ही फट जाएगा, जो ये ट्रेन लाइन थी वो पूरा का पूरा जोन फट जाएगा। अब मैं आपको वीकली कैंडल डेली चार्ट पर दिखा दूं, ये तो मैंने आपको वीकली चार्ट बताया, ठीक है। अब आप देखो, आपको अब आप ये देखो, देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां से बाइंग हो गई है, देखो। जब जब भी एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा है, तुरंत नीचे से बाइंग आ जा रही है, तुरंत नीचे से बाइंग आ जाए तुरंत, ठीक है। वो कैसा है, अभी भी पूरा माइक्रो इकोनॉमिक लेवल है, क्रूड नीचे जा रहा है, पूरा वॉर है, तो वॉर के चक्कर में, लेकिन आप चीज ध्यान दे रहे हो, अगर ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो ये नीचे खुलता और नीचे कैंडल फेंकता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे खुल रहा है वापस जा रहा है, नीचे खुल रहा है वापस हुआ है। और आपको यहाँ पर एक कैंडल में आपको इस देखो, इसमें यहाँ पर बड़ी कैंडल बने, वॉल्यूम भी ये वाली जो कैंडल बने, कितना वॉल्यूम है, बहुत एक यूनिक वॉल्यूम है ना। अगर मैं देखूं यहां से बाइंग तो हुई है, लेकिन इसमें एक यूनिक बाइंग हुई है। प्राइस में कम लग रहा है लेकिन वॉल्यूम में तगड़ा वॉल्यूम लगा। कितना वॉल्यूम है, 71 यहां दिख रहा होगा आपको कहीं पर, 171.64 मिलियन। मतलब इसमें एक यूनिक वॉल्यूम है, 1.71 मिलियन वॉल्यूम। अब और इतना वॉल्यूम किसी में नहीं है। इसमें भी देखूंगा तो यहाँ 70 पॉइंट। तो क्या मतलब है इसका, कि बड़ा आदमी कोई बाय कर, और ये गैप अप के साथ है। और यहां पर ये जो चैनल बन रहा है ना, ये चैनल, जितना चैनल को बनने में टाइम जा रहा है, मैं आपको अश्योर दिखाता हूँ विद इन, देखो भाई, फूटने का टाइम मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं इसीलिए बोला हूं, हो सकता है एक हफ्ते में टूटे, हो सकता है 2 हफ्ते में टूटे, हो सकता है 3 हफ्ता लेके जाए। मैं इस चीज को, बट ये कि इतना नहीं लेगा ये, शायद मेरे हिसाब से ज्यादा ज्यादा। और यहाँ पे और लास्ट कंडीशन कहाँ है, ये इसके लास्ट कंडीशन है, यहां भी आ सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं करूँ यहां से ऊपर चला जाएगा, मैं यहां तक भी कंडीशन कह रहा हूं, यहां तक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब टूटेगा ना, ये जो इतना दिन लगा है ना, इसको 2 या 3 दिन में फेंक देगा ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, शॉर्ट टाइम के टाइम फ्रेम, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे, आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कहां सेलिंग आई इसमें, जस्ट प्राइस नीचे जा रहा है ना। अभी आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम में टोटल आपको ज्यादातर यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे होंगे ग्रीन कैंडल के, प्राइस ऊपर है, लेकिन आपको सेलिंग कहाँ दिख रही है इसमें, जस्ट प्राइस तो नीचे जा रहा है, और प्राइस भी शार्प नीचे नहीं जा रहा ना, प्राइस धीरे 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 करके नीचे जा रहा है, मुझे यही चाहिए। दैट मीन्स अ कंसोलिडेशन, दैट मीन्स अ कंसोलिडेशन, इसको मतलब चाहिए इतना सार मूवमेंट। अभी यहां पर अगर मैं इसका एक फिबोनाची लगाऊं, इसका अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो ये यहाँ पर 61, मैंने कहा ना आपको, जब भी कोई स्टॉक्स या कोई अपना ट्रेंड रिवर्सल होता है, मैंने आज आपको 6 चीज बताई थी उसमें, जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कम से कम 23, 38, 50 और 61, तो 61, ये तुम्हारा 61 परसेंटाइल के आसपास घूम रहा है। तो यहां पर ट्रेंड तो रिवर्स हो गया, लेकिन ये सेकंड फेज में जा रहा है। यहां पर पूरा साइकोलॉजी है, ये पूरा ट्रेंड आउट है, इसमें इसमें स्टिल बेरिश, ये कंसोलिडेशन है। तो थर्ड फेज यहां पे स्टार्ट होने वाला है, जो आपका लॉन्गेस्ट वेव यहां पे स्टार्ट होगा इसका,
ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट वेव अगर मैं, अगर ये लास्ट अगर कंडीशन रहेगी, अगर मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको, फिबोनाची ये सब कुछ, अगर मैं एक्सटेंशन लगाऊं, मेरा टारगेट कहां तक लगाना है मुझे यहाँ पर, अगर ये इसके लास्ट सपोर्ट है, अगर ये इसके लिए लास्ट सपोर्ट है, तो इसका पहला टारगेट जो रहता है मिनिमम, ये इसका यहां रहता है दोस्तों, 1.61 तक इसका टारगेट रहेगा, जो थर्ड वेव यहां पे बनेगी। ठीक है, और अगर नॉर्मल कंडीशन में होता है जो अपन लोग लेते हैं, तो इसके ऊपर जब भी ये ऊपर जाएगा, तो देखो ये भी देखो टारगेट तुम देख रहे हो, मैंने फिबोनाची लगाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगाई, और ये यहाँ ये भी यहीं पर आ रहा है, और इसका पोल, ये पूरा फ्लैग पैटर्न बना ना, ये इसका पोल होता है। पैटर्न क्या होता है बताओ, यहां से यहां तक ये ब्रेकआउट होगा, तो लेकिन इसका ब्रेकआउट कहाँ हो, इसके ऊपर इसको लगाते हैं, तो मोस्ट कंडीशन में यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो कम से कम पहला टारगेट इसका 816 है, पहला टारगेट, और यहां पर हम ऐड करते हैं, उसके बाद तुम्हारा ये पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, ये तो ये इसका जो मतलब जो टारगेट रहेगा हमारा, वो हमारा यहाँ पर एग्जिट करने का टाइम है, यहाँ पर जाना हमारा 800 यानी 900 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। जैसे अभी हमने 1400 का रिलायंस का आपका एटीएम कॉल लिया था, पीछे था रिलायंस, वो डीप इन द मनी हो गया, तो सो वो जितना रिलायंस भाग रहा होगा उतना ये भाग, तो जितना अगर हमारा 900 पॉइंट पे जा गया, उतना ये हमारा ये भागा, धीरे धीरे ये सब आपको पता चलेगा इसमें। और न्यूज व्यूज सब मोस्टली सब वहीं पर ही आती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज हो गया, अब मैं यहाँ पर आपको गैप थ्योरी पढ़ाता हूँ, इसमें गैप थ्योरी क्या होती है। ठीक है, अब जो अभी आप बोले ना कि अब देखो गैप फिल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। अभी मैं आपको इसमें एशियन बाजार, एशियन मार्केट में निकाय का नहीं, कोस्पी का, ताइवान का भी नहीं, सिंह का, किसका मैंने, ये देखो कोस्पी का देखो, सेम कंडीशन है ये, ऐसा ही सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी छूटा है। ठीक है, और एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई प्रायर डे लो, एक भी नॉट ए सिंगल कैंडल क्लोज प्रायर डे लो, एक भी कैंडल आप बताओ मैं इसमें बियरिश, आप यही नहीं सोच सकते, अरे यार इतना चला गया, तो आप इस कैंडल अगर कोई अगर इस कैंडल को देख करके अगर बियरिश हुआ, माना कि ये इनगल्फ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी, लेकिन क्लोज इस डे के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से ये मत सोचना, अरे यार ये इतना चढ़ गया, अब तो मैं इसको सेल कर देता हूं। अगर यहां पर सेल किया होता फिर साला 5% और को उस पे ऊपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत, जब तक प्रायर डे के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती है, और एक अच्छा खासा मोमेंटम जब तक उस लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, मिनिमम 5% प्राइस इस गो इसके नीचे जाना चाहिए, वापस पुल बैक पर सेल मारिए। तो ट्रेंड तो अभी बुलिश है तो भैया, और नॉट एस अब 5 डीएमए के लगाओ, ये जस्ट यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आया था, ये देखो नॉट ए 5 डीएमए, कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है मैं भाई, बेचने का तो सोच सोच भी नहीं सकते। और ये तो अभी डेली का है, आप मंथली कैंडल इसका देखोगे, तो मंथली कैंडल तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगेगी। ये देखो अभी तो इसने माहौल बनाया है, और लेकिन एक टाइम मैं देख रहा था, एक टाइम जब इंडिया की मार्केट जा रही थी दुनिया, तो ये एक बार भाई साहब ये एकदम कंसोलिडेशन फेज पर थे, यहाँ इसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो एफआई का क्या होता है ना, जैसे आजकल एफआई इंडिया की मार्केट में डेली सेलिंग आ रही है, तो एफआई देखता है कि कौन सा कंट्री में वैल्यूएबल है, कहाँ का मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ में पोटेंशियल रहता है, वहां में पैसा लगाता है एफआई, वहां से निकाल करके इंडिया से मार, भाई एफआई पैसा निकाल, अगर इंडिया से पैसा निकाल किसी कंट्री में तो पैसा डाल रहा है ना वो, तो यहां पर मतलब कि फॉरेनर यहां पर पैसा लगा रहा है, सीधा सीधा क्लियर कट है। ठीक है, तो हमारा मार्केट अभी थोड़ा भी, और हमारा मार्केट है फिलहाल अभी हमारे फेवर में नहीं है, तो गैप मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे होंगे भैया गैप फिल, तो काफी लोग, जैसे कि मैं भी यही सोचता था पहले, जब से मैंने मतलब गैप थ्योरी पढ़ी ना, तब मैं पहले ये अरे नहीं नहीं गैप, मतलब जहां से मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो जो मैंने तुमको एक वेल्थ सागा का चा एक भेजा था, वो मेरा बेसिक
तो वो बंदा बोलता था कि ये गैप, तो मेरा साइकोलॉजी वैसे, लेकिन फिर मैंने सीएमटी में लेना पड़ा यार, नहीं यार, फिर मैंने देखा यार गैप तो बहुत पेंडिंग है भाई। ये गैप देखो, क्या ये गैप कभी फिल होगा? मुझे नहीं लगता कभी गैप वैसे फिल होगा। भाई इतना शायद में भी ना आए। अभी आप निफ्टी में भी गैप है, अगर आपको पता हो ना हो। मैं पहले बीच में ये सोच, मैं जब मार्केट ना एक बार जब यहाँ आया था मार्केट, यहाँ पर कहीं घूम रहा था बाजार, मैं सोच रहा था यार एक बार ना निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप है। इसमें भी मैंने पता है, इसमें ही मैंने पैसे लूज करे, मुझे आज भी वो दिन याद है। जब ये इतना यहाँ पर ये चीज, ये वाला गैप देखो, से आई थिंक शायद सेम बराबर का गैप है। ठीक है। जब यहाँ पर था ना, तो मैंने यहाँ पर आज से नहीं, ये कब की वहां, ये दिसंबर के आस 24 के आस, तो मैंने यहाँ पर मुझे लगा यार ये अब तो ये नहीं जाएगा उतना, इतना मैं उस टाइम पे मैंने ये सब कुछ सीएमटी वीएमटी में नहीं पढ़ा था। मैं जस्ट मतलब बेसिक ये सब चल रहा था, पर इतना डीप नहीं था। मैंने यहाँ पर सेल किया, फिर मैं मार्केट साला गैप अप हुआ, यहाँ पर मैंने लॉस बुक किया अपना। शायद मुझे लग रहा है मुझे 1.5 या 2 लाख, मैंने तब भी उतना कैपिटल नहीं था मेरे पास। मैंने यहाँ पे 1.5 2 लाख रुपए लॉस बुक, अच्छा वो मैंने लॉस बुक कर लेनी तो मेरी लंका लग जाती। ठीक है। तो ये चीज हमेशा गैप थ्योरी पढ़ाने से आपके दिमाग में होगा, अरे यार अब देखो ये इतना चला गया तो और कितना जाएगा, अरे भैया अभी तो ये चीज देखो ना कितना मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड था, इतने टाइम से मार्केट रेंज बाउंड है। भैया बहुत बड़ी रैली आने वाली है। तो जितना ब्रेकआउट टूटता है, जैसे यहां पर ब्रेकआउट टूटा, ठीक है, यहां जाने के बाद ऊपर रेंज बाउंड हुआ ना, कोई बात। अब देखो यहां पर कितना दिन रेंज, अगर किसी ने यहां पर बाई किया हो वो तो पागल हो जाएगा उसका। जैसा भी हम लोगों का प्रीमियम यहां पर डिके हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन से मार्केट वहीं पर ही है, उसके बाद रैली आई ऊपर। ठीक है। तो ये चीज अभी आपको मैं गैप थ्योरी में ये सब, अब देखो मार्केट आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मार्केट ने आपको क्या लग रहा है, एक पूरा ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, मार्केट इसके आसपास है, ये पूरा गैप है। ठीक है। और भी आर भी मार्केट पूरा का पूरा मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड है। जिस दिन मार्केट इसके ऊपर चला गया 24,500 600 के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको टच करने से पहले नीचे आएगा। मेरी बात समझे? और ये टारगेट भी मुझे, हाँ, हो सकता है अभी 1 1.5 हफ्ता और मे भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट को चाहिए इसको ऊपर से ब्रेकआउट कर, जितना मार्केट यहाँ पे घूमेगा उतना, और बार बार उसी जोन से 24,000 के जोन से बार बार वहां पर फिर से बाइंग आ जा रही है। मतलब 24,000 एज ए मेजर 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 स्ट्रॉन्ग जोन हो गया है सपोर्ट के लिए। ठीक है। और वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल अभी आपको बढ़िया लग रही है, वीकली कैंडल कोई दिक्कत नहीं इस, जब तक इस कैंडल के नीचे ऊपर प्राइस है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और जितना टाइम वेस्ट करेगा उतना बेटर हमारे लिए कि मार्केट अपसाइड की तरफ रेडी हो रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ बाजार यहां पर रेडी हो रहा है टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर गैप थ्योरी बता देता हूँ कि गैप कितने टाइप से गैप होते हैं यहाँ पर। ठीक है। मार्केट में कौन कौन से गैप होते हैं वो क्रिएट में आपको बता देता हूँ। गैप थ्योरी। ठीक है। एक होता हमारा इधर ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप। ठीक है। और दूसरा गैप होता हमारा रनवे गैप, रन अवे गैप। और तीसरा गैप होता हमारा एग्जॉशन गैप, एग्जॉशन गैप। और एक होता हमारा नॉर्मल गैप, सिंपल। ये ये क्या होता है, जब हमारा इंट्राडे में मार्केट खुलता है यानी डेली, अगर मान के चलिए हमारा भी सुबह मार्केट ओपन हुआ जहां पे भी हुआ, उसके बाद इंट्राडे में कोई भी गैप होता है, माना 1 मिनट या तब कोई न्यूज आ गई, 5 मिनट में कोई न्यूज आ गई, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर नीचे गैप डाउन, तो ये नॉर्मल जो मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट जो गैप क्रिएट होते हैं वो नॉर्मली वो फिल हो जाते हैं, वो सेम टाइम पे फिल हो जाते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं नॉर्मल गैप।
ब्रेक अवे गैप क्या होता है, सॉरी, ये ब्रेक अवे गैप क्या होता है, ये मैं चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो तीन गैप हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेक अवे गैप जनरली जब बाजार एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर जाता है, गैप अप के साथ खोलता है, ह्यूज गैप अप के साथ, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और ये गैप जो क्रिएट होता है, ये भरता तो है लेकिन काफी लॉन्ग टाइम के बाद भरता है। दिस गैप इज नॉट फिल इमीडिएटली, इस बात को नोट करना। एक लंबा मार्केट डाउन होने के बाद, जब उसके बाद मार्केट रेंज कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, दैट मींस अक्यूमुलेशन जोन, और जब ब्रेकआउट होगा विद गैप अप के साथ होगा, आप समझ जाना यहां इसके बाद एक बड़ी तकड़ी रैली आने वाली है टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल हम लोग यहां पर निफ्टी का देखते हैं, तो निफ्टी में सेम कंडीशन में ऐसा फील हो रहा है। जो फिलहाल जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला जो मैं जिस जिस गैप की बात कर रहा हूं, ये गैप ब्रेक अवे गैप हो सकता है, जो कि फिल होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको बोला 20%, जो लास्ट इसका जो है, मैं आपको जो बोल रहा था 23,100 तक बाजार जा सकता है, अगर कुछ उल्टा सुल्टा गे, क्योंकि अब बाजार यहां तक कैसे जाएगा, रिलायंस ऊपर जा रहा है, सब ये सब कुछ जा रहा है, हाँ वो गिरने वाले होते तो ठीक है। अब एक ही चीज है, कभी कुछ क्रूड ऊपर चला गया भाई, शार्प यहां पर आया झटके के साथ, तो ये, और यहां पर प्राइस क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है इस गैप के आसपास, प्राइस फिलहाल अभी टाइम वेस्ट कर रहा है प्राइस, ठीक है। जैसे ये मूव करेगा फिर से बाजार ऊपर की तरफ, और टारगेट यहाँ पे इतना तक, जितना इस पोल का हाइट है ना, इतना हाइट जाना है, तो मुझे वही लग रहा है यहाँ पे जाने के आसपास, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ब्रेक अवे गैप। जैसे यहाँ पर आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक अवे गैप कहाँ पर हुआ था, देखो ये चीज भी ब्रेक अवे गैप में आती है। एक लंबा डाउन होने के बाद फिर से यहां पर बाजार, तुरंत बाजार, ये गैप कब फिल हुआ, ये गैप अब फिल हुआ, जब अब बाजार यहां पर अब आने के बाद यहाँ गैप फिल हुआ है, ठीक है। अभी जैसे ये वाला गैप की मैं बता रहा हूं, ये फिल होते भी हैं और फिल नहीं भी होते हैं। अब देखो ये कोरोना काल था, ठीक है, ये कोरोना काल था। कोरोना काल में यहाँ पर आपको गैप नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और यहाँ के बाद देखो यहाँ पर आपको ये जो गैप आ गया, देखो फिर 12,000 का फिर गैप आ गया, ठीक है। ये गैप जब बाजार एक जाने के बाद फिर से बाजार एक रेंज में आ गया है, उसके बाद फिर एक गैप आया, नॉट अ सिंगल कैंडल क्लोज, आज तक ये गैप भरा ही नहीं, क्योंकि बाजार इतने लॉन्ग टाइम से नीचे था ना, 12,000 के आसपास। 12,000 से तो मार्केट नीचे गिरा था 7,000 पे। मैं आपको यही, इसी चीज को ध्यान रखना, जब बाजार 12,000 के आस, देखो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलता, जब बाजार यहाँ पे घूम रहा था, बाजार 12,000 से 7,000 आया, उसके बाद बाजार वापस गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे फिर से सेलिंग आ गई, ठीक है। इसका मतलब बाजार अब नीचे नहीं, बाजार भाई इतने टाइम से बाजार यही है, बाजार को ऊपर जाना है। इंडेक्स एक साल का 10% रिटर्न देता है, तो एक साल में तो पूरा खत्म हो गया। तो यहां पर जो रैली आएगी ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर जिस दिन बाजार 26,400 500 के ऊपर चला गया, और अगले दिन बाजार गैप अप के साथ क्लोज होगा, खुलेगा, तो अगली रैली सीधे सीधे मान के चलिए कि आपको शायद मे बी 2027 तक, तो मेरा टारगेट, मैंने जो चार्ट भेजा आज आपको, उसमें मैंने 2027 तक देखा है, 32,000 तक मार्केट के लिए रेडी खुल गया पर बाजार। तो अगर 26,500 के ऊपर बाजार चला गया ना, तो एक्चुअल रैली तो वहां से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे जो ब्रेक अवे गैप होते हैं, ये कभी कभी भरते हैं और कभी कभी नहीं भरते, मुझे ऐसा लगा था। जैसे मैं भी ये यहाँ पर करने के बाद, ये जो यहाँ था, लेकिन मैंने पूरे प्राइस का एक बार चार्ट मैंने देखा है, मैंने प्रीवियस का चार्ट का देखा था, मैंने कहा यार मोस्टली निफ्टी जब भी क्रैक हुआ है,
15 to 18% मैंने क्रैक हुआ जब भी, मतलब निफ्टी एक, मतलब एक अच्छा खासा क्रैक हुआ। तो यहाँ पर ये क्रैक होने में ना, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर 17 पॉइंट के आस, तो मैंने यहाँ पर तुरंत बाइंग की थी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, गैप फिल नहीं होगा। फिर मैंने सीएमटी में सब पढ़ा, मैंने कहा नहीं, ये कैन भी होते भी हो नहीं। तो यहाँ पर चांस में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप बने रहिए। और अगर ये क्रूड ये सब थोड़े नीचे आता है तो यहाँ पर बाजार एकदम अप, और जिस दिन ये टूट गया ना, देखो आप, तुम्हारे सामने ही है कितना लॉन्ग टाइम से बाजार यहाँ पर कंसोलिडेशन है। 1.5-2 साल हो गया मुझे लग रहा है, यहाँ पर सितंबर 24 से लेकर अभी यहाँ पर 1.5 साल होने जा रहा बा। तो बाजार वहां का वही है। अगर जिस दिन ये यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, फिर से मार्केट ऐसा हो सकता है 2-3-4-5 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, मे बी ऐसा कुछ करे। उसके बाद सबको क्या लग रहा है, यार अब तो ये सेकंड टाइम हाई पा गया, तो यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप अप के साथ तोड़ दिया बाजार ने, तो फिर जो ये रैली है ना, इतनी रैली कहाँ तक जाएगा। ये जो रैली है, ये जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल ब्रेकआउट है, मैंने आपको बोला कि जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना, यहां से 4-5% ऊपर निफ्टी चला गया, वापस पुल बैक का वेट करिए और और अगले ट्राई के लिए रेडी हो जाइए बस। इतने के लिए रेडी हो जाइए। मगर अगर एक फ्यूचर दो फ्यूचर भी खरीदेंगे तो भी हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारा ब्रेक अवे गैप। अब सेकंड वाला फेज आता है हमारा यहाँ पर रन अवे गैप। अभी रन अवे गैप, रन अवे गैप क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये खुला, उसके बाद ये गैप अप के साथ खुला, मार्केट ऊपर गया, ये तुम्हारा ब्रेक अवे गैप है। इसके बाद रन अवे मतलब कि समझ लो कि हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग कभी कोई रनिंग होती है, दौड़ते हैं, यहाँ पर तुम खड़े हो, कोई और खड़ा है, यहाँ पर पूरे खड़े हैं, ठीक है। यहां से सीटी बजती है 1 2 3 एंड गो। तो पहला जो कदम पड़ता है वो एकदम शार्प आगे को पड़ता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां पर जब भी ब्रेकआउट होता है एक लॉन्ग टाइम के बाद, अब हम भागने वाले हैं तो शार्प गैप अप के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर जाने के बाद फिर यहां पर थोड़ा सा, अगर ज्यादा दौड़ होती है तो फिर यहां पे बीच में थोड़ा स्लाइटली यहां पर कॉन्सोलिडेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहां पर स्लो, उसके बाद फिर से एक आता है रन अवे गैप, फिर भागता है, फिर एकदम फिर जोर लगाता है, फिर से गैप अप, फिर गैप अप, फिर दोबारा फिर गैप अप होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये रनवे गैप तुम्हारा नॉर्मली 80% 90% फिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि चैनल, फिर मार्केट वही चैनल पे आ जाएगा ना, कोई ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे चैनल पे आ जाएगा, हो सकता है ये गैप यहाँ पर फिल हो जाते हैं। 80% रन अवे गैप टू बी फिल्ड, 20% फिर वही क्राइटेरिया आ जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो आपको साइड, थोड़े बहुत साइडवेज होकर बाजार फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब समझ गए यहाँ पर, इसको बोलते हैं रन अवे गैप। और लास्ट कंडीशन जब बाजार लगता है कि एक फिर आ जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो बाजार कम से कम अपना रेजिस्टेंस जोन या फिर जहां पर उसको पहुंचना होता है, यहां पर जाने के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाएगा। सबको लगेगा अब तो बाप, जिसने यहां पर देखो, जिस बंदे ने यहां पर बाय, अब जिसको पता है वो तो यहां पर बाय करेगा ना। जिसको कहानी पता है, टेक्निकल चार्ट पता है, नीचे डाइवर्जेंस क्लियर कट दिखा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने वाला है, जब वो यहां पर बाय नहीं करेगा, फिर आ जाता है फोमो में, तुम्हारे दोस्त है रिटेलर यहां पर बाय करता है, फिर चारों तरफ से बुलिश न्यूज आती है, ये है वो है, अब तो हो गया। वो क्या करता है, फिर इसको देख करके अगले दिन फिर गैप अप खुलता है, अगले दिन वो यहां पर बाय करता है, अगले दिन बाजार गैप अप खुलता है। गैप अप होने के बाद फिर से बाजार यहां पे खुलेगा और नीचे डे हाई पे क्लोज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, फिर ये जो ये वाला जो गैप होता है इसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। जैसे यहां पर एक जो धावक है दौड़ता है, लास्ट में जैसे उसका यहां पर डेस्टिनेशन आता है, एक बार फिर से जोर से ताकत लगाता है, आप तो बस 1 2 भाई मेरा डेस्टिनेशन आ गया, वो यहां पर आकर के यहां पर आराम से चैन की नींद सोता है, भैया मैं जीत गया। ऐसे ही क्या होता है जब एग्जॉशन गैप होता है, या तो अगले दूसरे दिन कम से कम 1 या 2 दिन, और या फिर अगले दिन यहां पर फिर से मार्केट गैप डाउन खुलेगा,
और या फिर मार्केट 2 3 4 दिन यहाँ पे होल्ड करेगा, जैसे यहाँ पर आराम से उसका डेस्टिनेशन पहुंच, और जैसे ये एग्जॉशन गैप आ जाएगा, समझ लेना मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। या फिर मार्केट एक, एटलीस्ट मार्केट थोड़ा कम से कम 23 8%, 38% के आसपास तो करेक्ट होगा या फिर 23%, अगर मंथली चार्ट है तो 23% के आसपास करेक्ट जरूर होगा। ठीक है। अब सेम कंडीशन अपोजिट तरफ भी होगा। अभी तुमको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसमें, जब निफ्टी गिरा था तो तब भी कंडीशन यही थी, जब बाजार अगर कहीं बाजार अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत ये पर कंसोलिडेशन चल रहा है, सबको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन खुलता है बाजार, फॉल फॉल फॉल, उसके बाद फिर रनअवे गैप आता है, फिर बाजार नीचे, फिर यहाँ पर एग्जॉशन गैप आता है, फिर यहाँ पर बाजार कंसोलिडेशन के बाद फिर से वापस देखिए, ये डाउन ट्रेंड में होता है। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाऊंगा निफ्टी का, ये चीज आपको दिखेगा यहाँ, बहुत बार दिखेगा आपको निफ्टी का, यहीं पर ही चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ पर चेक करो कि एक तो ये हुआ कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये ह्यूज गैप है, जैसे गैप है, फिल कहाँ हुआ, उसके बाद फिर गैप हुआ, उसके बाद फिर गैप हुआ, इसको हम लोग ब्रेक अवे गैप मान के सकते हैं, उसकी हम रन अवे गैप मान के सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ, और इसको हम लोग एग्जॉशन गैप मान के चलते हैं। तो ये परफेक्ट काम किया, रन, ब्रेक अवे, रन अवे एंड ब्रेक अवे, तो 3 गैप क्रिएट हो गए, एग्जॉशन का थक गया। मैंने फिर बोला आपको यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा मार्केट, फिर अगेन दूसरे दिन ये साइडवेज बाजार है, और अगेन फिर से बाजार यहाँ पर गैप अप के साथ खुल गया। ठीक है, रात के और 8 25 आगे हुई, सेम कंडीशन और ये जब जब लास्ट वाला गैप फिल होगा कि नहीं होगा? कौन सा गैप, ये और ना, इधर करिए, हाँ ये वाला, हाँ। अब यही तो जाने मैं पे। तुझे ये तो मैं तुझे ये तो अपसाइड की तरफ ये ब्रेक अवे गैप फील हो रहा है, ये फील नहीं हो सकता, यही तो मैं कह रहा हूं, ये अपसाइड की तरफ ब्रेक अवे गैप है ना, हम्म। और यहाँ पर सब अच्छा कुछ सर, न्यूज, इसका कोई सब कुछ टाइम बुलिश होता है, है? रिलायंस बुलिश है। इसका कोई टाइम होता है कि अगर इतने टाइम के अंदर नहीं फिल किया तो फिर फिल नहीं करेगा? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मार्केट साइड, जब भी मार्केट साइड वेज होता है मार्केट नेक्स्ट रिमूव के लिए रेडी है ना भाई, प्राइस नहीं गिर रहा है नीचे, वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि प्राइस पॉसिबिलिटी नहीं है नीचे गिरने की, 20% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80% चांस जो है बाजार के नहीं गिरने के। अब यहाँ पे ये कितना परसेंट गिरा है, ये कितना परसेंट तक आप यहाँ पर आया, तो कम से कम 38% के आसपास तो मान के चला आ चुका है। तो मार्केट को अगर गिरना होता ना तो मार्केट अभी तक गिर गया होता, और ये सब ये मैंने इतना, ये था ये मेन इसका लास्ट का ये जोन था, इसके ऊपर 5% या 4% के आसपास प्राइस सस्टेन हुआ है, और यहां पर इसका जो वापस आया है, तो मुझे लगता नहीं प्राइस ये लास्ट यहां तक, यहां से नीचे यहां तक आ सकता है, पर ये जब ये तोड़ देगा ना, और हो सकता है कि अभी कितना टाइम यहाँ पर इनको कैंडल को काउंट करो, और इनको कैंडल अभी भी शायद हो सकता है यहाँ पर 2 3 4 5 दिन और होल्ड कर सकता है, और जितने सारे तोड़ेगा कौन सर, अभी रिलायंस पहुंचने वाला है, रिलायंस ऊपर पहुंचा तो उसका 1600 का टारगेट मुझे दिख रहा है। ठीक है, रिलायंस कोई मतलब नहीं है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बॉटम पर खड़े हैं, वो भी अपने उसको तोड़े, तो तोड़ने का कैसे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वाला अगला टारगेट इसके लिए ये है, ये वाला जो गैप है। मतलब नंदन, जैसे अदर फैक्टर्स को देख करके, जैसे रिलायंस ये सब, और मतलब अपवर्ड्स जाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि चांसेस बहुत कम है, अदरवाइज हो सकता है गैप फिल, अगर जो उस तरह का मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो। हाँ, अगर नॉर्मल अगर वैसे कंडीशन होती कि भाई देखो ये सब, ये फिल जो गैप थ्योरी, ये तो मैंने आपको एक एक कंसेप्चुअल थ्योरी बता दी, बट हम्म। अगर आपको देखना है कि यार ये फिल हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आपको निफ्टी के आपको भाई निफ्टी को चढ़ाने वाले 5 6 स्टॉक्स है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एटलीस्ट इनको तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, अगर ये स्ट्रांग बुलिश है। अभी फिलहाल रिलायंस स्ट्रांग बुलिश है, अगर सेम कंडीशन अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, अगर ये भी अगर 2 2 4 4% चढ़ गए होते तो क्या निफ्टी यहां पर बैठा होता, निफ्टी अभी तक यहां पहुंच गया होता।
है ना। अब यहां पे ज्यादा डाउन साइड रिस्क, ज्यादा डाउन साइड नहीं लगता है भाई। आईसीआईसी बैंक तो मैंने, देखो आईसीआईसी बैंक ने अपना जो, यही चीज मैं कह रहा था ना, आईसीआईसी बैंक ने अपना मोस्टली कंडीशन आज गैप फिल कर दिया ना इसने। आईसीआईसी बैंक ने गैप फिल कर दिया, तो यहां पर, हम्म। समझ भी लिए आप। हाँ तो यहां पर एक अच्छी खासी अपसाइड की तरफ इसको जाना चाहिए। उसके बाद सेम कंडीशन आई, तुम्हारा एचडीएफसी बैंक ने भी अपना गेम कर दिया है। और एचडीएफसी बैंक क्या दिखा रहा है बार बार, इसी जोन से यहां पर, यहां को इसको रिजेक्शन दिख रहा है। भाई प्राइस जहां पे खड़ा था वहीं पर ही है ना, प्राइस कहीं पर गिर थोड़ी रहा है, ऐसा कोई सेलिंग थोड़ी है वॉल्यूम आज। बहुत कम है लेकिन सर रिजेक्शन का। है, वॉल्यूम कम है, ये टेंशन की बात है। वॉल्यूम कम है बोले तो। जो रिजेक्शन आज भी दिखाया, रिजेक्शन तो अरे पहले तो मैं से वही वैल्यूम तो दिखा। बोला हूँ, वॉल्यूम थोड़ी दिखेगा, वॉल्यूम तुमको यहाँ दिखेगा बाबा, ये यहाँ पर दिखा तो सही वॉल्यूम। अगर ये, अगर यहाँ वॉल्यूम दिखने लग जाए तो सब बाय नहीं करेंगे क्या। अच्छा। वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जब यहाँ पर बाइंग हुई है, ये तो छोटी हम्म। छोटी बाइंग होगी ना भाई अभी। पुराना वॉल्यूम भी सर, मतलब मतलब पुराने वॉल्यूम को भी रेफरेंस ले सकते हैं क्या? मैंने तुमको स्टार्टिंग में जब बताया था, अभी यहाँ पर पूरा एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है ना इसका। अभी इसने तोड़ा किधर, ये पूरा इसका एक्यूमुलेशन जोन है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आज कोई बड़ा आदमी इसको लेके जा रहा है, कोई एफआई बाइंदर, अगर उसको 10 करोड़ रुपए इन्फ्लो करने हैं, इसको ऊपर उठाना है, तो यहां पर सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 करोड़ डालेगा सबसे, या 2 या 5 करोड़ डालेगा, फिर वापस लाएगा, फिर यहाँ पर 1 करोड़ डालेगा, फिर ले जाएगा, फिर वही, क्योंकि वो वही करेगा, ऊपर नीचे जब तक उसका फाइनल नहीं यहाँ पर हो जाता है। 10 करोड़ यहाँ पर पूरा, या 8 करोड़ फाइनल नहीं हो जाएगा, उसके बाद और कुछ जो भी, अगर उसको 15-20, वो एक बार लास्ट यहां पर ब्रेकआउट करेगा। साइकोलॉजी है ना, मैंने आपको क्या बोला, टेक्निकल चार्ट 80% साइकोलॉजी पे बेस्ड है। हम लोग एक फंडामेंटल नहीं देख रहे हैं इसका। एक तरह से मतलब ये जो इनिशियल वॉल्यूम है वो एक हिंट दे देता है कि हाँ मतलब बाइंग हो रही है और ये अपवर्ड्स जाने के लिए रेडी है। तीन ही चीज है मार्केट में, प्राइस, हम्म। टाइम और वॉल्यूम, बाकी तो सब हमारे इंडिकेटर हैं। अपने को कॉन्फिडेंस, अगर इनको, अगर तुमको तीन चीज आता है ना, कुछ मत लगाओ ना, आरएसआई लगाओ, बॉलिंजर बैंड, कुछ भी मत लगाओ। अगर आपको इन चीजों को, तीन चीजों को ट्रेड करना आता है, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं यहां पे कि ये प्राइस, जितना मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है, जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा है, अगर प्राइस को नीचे आना होता तो इतने इतने ही टाइम में, इतने ही, ये इसको नीचे फेंक देता। प्राइस गिर ही नहीं रहा है, ये तो कंसोलिडेशन है ना। तो और अब देखो तुम, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, यहां पर मैसिव बाइंग आई, उसके बाद सेलिंग कुछ नहीं है, मतलब अब तुम वॉल्यूम कैंडल देखो यहां पर, आपको साइलेंट हो गया यहाँ पे। तो मछली कैसे मारी जाती है, मछली क्या, मछली शांत जल में तो मारी जाती है ना भाई, मछली को देखना पड़ता है किधर किधर है करके। तो अगर आपको ना प्राइस, टाइम, रिलायंस में कैसे वॉल्यूम, हुआ सर? रिलायंस वाला सर वापस ही दिखाई सर, रिलायंस वाला ऐसा ही कुछ हो रिलायंस में। रिलायंस तो भाग गया ऊपर। ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये आपको मास्टर ऑफ हिलियर्ड वेव में आएंगी सब हम्म। सब चीज, अगर आप, अगर आप समझ पाओगे तो। नहीं तो वो तो भाई सबके ऊपर से जाती है। रिलायंस का चार्ट देखो, हाँ। सेम टू सेम रिलायंस के चार्ट से हो रहा है ना, रिलायंस का चार्ट किधर है? अभी आज की कैंडल क्या मानूं मैं इसमें, ये थोड़ा मान, अभी देखो रिलायंस के चार्ट में क्या मैसिव, अभी मैं डेली, वीकली चार्ट, मैंने यही चीज आपको बोला था, ऐसे ही सेम कंडीशन एचडीएफसी बैंक में हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में यहां तक बन चुका है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा और ज्यादा नीचे प्राइस, उसमें तो प्राइस नीचे आ ही नहीं रहा है, वहां तो सिर्फ डोजी बन रही है, लाइक दैट समथिंग। मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने वाला है उसमें, एचडीएफसी बैंक में। मैंने आपको यही चीज बताया था ना कि यहाँ पे मुझे इस कैंडल ने बताया, और अगर प्राइस नीचे जाना होता तो दूसरे तीसरे दिन प्राइस के नीचे आता। प्राइस आ ही नहीं रहा है, बढ़िया हो रहा है, बड़ा बड़ा बंदा बंदा बाई कर रहा है, सारा किसी को पता नहीं चल रहा है। अब बड़ा बंदा, फिर लोग यहाँ पर लोग तो यहाँ बाई करेंगे, 1700 के आसपास बाई करेंगे जब रिलायंस फिर आ जाएगा नीचे।
अब देखो एक भी कैंडल, देखो यहां पे इतना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अब देखो इस चीज को देख रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम को फिर छोड़ रहा हूं मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पा रहा हूँ, 1 आवर का टाइम। देखो यही चीज यहां से बाइंग आई, यहां से कहीं पे बाइंग हो रहा है, उसके बाद फिर नीचे देखो यहां पर ही आप देख रहे हो ज्यादा ज्यादा, मतलब जब प्राइस बाइंग आ रहा है तो वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल ऊपर ज्यादा है, प्राइस नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम छोटा जा रहा है। और यहां तो फिर ब्रेकआउट जब किया तो वन वे ट्रैफिक में, मतलब कोई, ये देखो ये वॉल्यूम कितना, इसका मतलब अभी ये नहीं है कि मैं नीचे को इसको सेल कर दूं। हो सकता है प्राइस यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने वेब थ्योरी कैंडल्स वो अब सर पढ़ी है। रीटेस्ट करने आ सकता है? ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आ सकता है 1 घंटे में? अरे ये आ तो गया रिटेस्ट है, यही ये अच्छा, एक बार हो गया। यही तो था रिटेस्ट। हम्म। ये अभी कुछ नहीं करेगा, साइडवेज हो करके कब भी होगा तो ये सीधे, अभी शायद कल भी गैप अप खोलेगा, अगर बाजार गैप अप होता है तो गैप अप खोलेगा। तो नेक्स्ट टारगेट यहां पे जाके शॉर्ट का देखेंगे अभी। हम्म। अभी आप देख सकते हो तो बाइंग ही अगर आपको बाइंग करना है तो बाय करिए और प्रीवियस डे के नीचे उसको ऐसा लगाइए। लेकिन अभी क्या होता है कि प्रीमियम भी अभी कम हो, अभी प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे होंगे। अब हम बाइंग जोन इसके यहाँ पर था कम, या तो जो जहां पर हमने बाय करके रखा था, जहां हमने तो बॉटम के यहाँ से बाय करके रखा था भाई, देखो मुझे तो उसमें फिर भी अपने को अच्छा खासे मिल ही गए थे भाई। मैंने उसमें 60-70 हजार रुपए बढ़िया। लगाए थे, मुझे सत्तर पैंतीस हजार चालीस हमने हजार बनाया उसमें सर मिल गए अपने। थे ना। 70 मैंने बनाया। मैं वही कह रहा हूँ ना यार, सत्तर ये बीस बताओ नब्बे अगर बनाया, तुमको, एक बार पहले 20 बन चुके। अगर ऑप्शन में भाई तुम्हारे अगर जितने कैपिटल अगर 70 का तुम्हारा अगर 40-45 बन गया तो सर से सफिशिएंट भाई। आज तो सर हमने पूरे अपने HDFC के शेयर होल्ड थे, वो हटा के हमने लिया है ऑप्शन। क्या? शेयर होल्ड थे हमारे पास, वो सब हटाए मैंने, बेचे हैं, और हमने फिर ऑप्शन खरीदा। हमें पता है ना वहां साले को घिस घिस के बनेगा, यहाँ जल्दी बन सकता। हाँ वो ठीक है, बट कैसा है कि ये अब पता चला हम कहीं आपने पर, अगले अब मैं महीने के कहता हूँ एक्सपायरी ना। के लिए है ना सर? एच है? है? डी एफ सी किस महीने का लिया है? जून का। हाँ, ठीक। ज्यादा दूर ज्यादा वो दिन दूर नहीं है उसमें। हम्म। और दूसरी बात जो बैंक, ये है ना, मैं आपको यही मैं इसका भी बता रहा हूं, अगर बैंक बैंक में 900 का मतलब 10% का पोटेंशियल ऊपर है, आईसीआईसी बैंक में 10% का पोटेंशियल ऊपर है, रिलायंस में भी 6-7% ऊपर है। अगर ये थोड़ा सा इन्फोसिस टीसीएस भी देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ के एंड तक अपने को 25,200 से लेकर 25,500 तक निफ्टी दिखा सकता है। और इस बीच में अगर अपना आएगा तो अपना जितना लॉस चल रहा है उतना अपना प्रॉफिट चल रहा 24,800 सर पहला है हमें लगता है। है। 24,800, 24,850। 24,850 मैं ये देखो, मुझे निकल मेरा गया सर, क्लियर, चौबीस मैंने हजार आपको आठ बोला सौ ना, मेरा क्लियर कट है, अगर ये ब्रेकआउट किया तो बड़ा लंबा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, बड़ा हम्म। लंबा ब्रेकआउट होगा ये चीज, इस चीज को तो इसलिए पहला टारगेट शॉर्ट टर्म में 25,200 के आसपास, पर 25,000 से लेकर चौबीस हजार 25। आठ सौ पे पार्सली बुक कर सकते हैं कि नहीं सर? बट अगर इस चीज को देखना, अगर इतना को कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया, हाँ। अगर मतलब इस जितना ये नीचे आया ना, अगर इसने 2 दिन में प्राइस ऊपर फेंक दिया तो मतलब क्लियर कट है, बाजार को अभी होल्ड जाने दो ऊपर फेंक ऊपर। दिया तो ऊपर जाएगा, सही कह रहे। कितना टाइम तो कितना इसलिए, लेता है? और देखो सितंबर का तो भाई मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो शायद उसको होल्ड करूंगा दो एक, अगर वो मुझे यहाँ पे भी देखता है तो मुझे अच्छा खासा पैसा देके जाएगा वो। मेरे पास केवल जो मेरे पास जून की लगी है वो मेरे पास 2 2 लाख या 2.5 लाख के लगे हैं बस कॉल, मेरे जो 22 लॉट हैं। मेन लफड़ा जून का ही है। मैं वही बोल रहा मई हूँ का ना, किसी को जून लिया? मई का वो किसी ने तुमको होल्ड किया है? है। मई का किसी ने होल्ड किया है अपनी टीम में? मई का क्यों करेगा कोई? नहीं नहीं, मई का हम्म। नहीं है, जून का मेरा भी है, 19 स्लॉट मेरा भी है। यार तो मैं जून का वही कर रहा हूँ ना, अभी हम लिए नहीं, कहा जून का ले लें, कहा थोड़े हल्के फुल्के। अभी जून तो तक वही क्या होगा। होगा ना, मई एंड तक अगर ये टूटता है, टूटेगा तो 25,000 से लेकर 25,200 तक टारगेट यहाँ पर देखो। मैंने आज आपको एक चैनल में, ये देखो, एक तो पहली बात चैनल में मार्केट, एक चैनल में काम करता, मार्केट वन वे ट्रैफिक कभी नहीं करता, ठीक है, ये पूरा चैनल है बाजार का। इस चैनल में बाजार काम करे तो अगला चैनल कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 25,500 के आसपास तक जा सकता है बाजार, ठीक है, अगर इस हाँ, ये चैनल की ऊपर बात बहुत। करो। 25,800, हाँ 25,400। तो इस चैनल तक अगर अपने पास चला गया राकेश तो जितना वो लॉस दिखा रहा है वो अपने को प्रॉफिट हम्म। दिखाएगा जरूर। उसके बाद फिर क्या होगा, इस चैनल पर घूम करके फिर से साइडवेज आएगा बाजार, उसके बाद हो सकता है ये फिर जा करके यहाँ पे जाकर के तोड़ेगा ये। हाँ तो सही है। चैनल,
अपना टारगेट अभी यहाँ पर सेलिंग का है ही नहीं, अपना टारगेट यहाँ पर बाइंग का है, इसीलिए मैंने उसके पच्चीस बाद हजार फिर ये आठ सौ नीचे की तरफ आएगा। ये ये चैनल में मार्केट ट्रेड करने वाला। अभी मैंने आज तुमको तुमको अगर एक पहला मैंने आज ये टारगेट पहुंचता है तो तुरंत निकल जाना उसमें। 25,800 पहला टारगेट। हाँ है। उसमें मतलब वही कर रहा हूँ, उसमें अगर वहां तक पहुंचता है उसके आसपास तो उसमें तो निकल जाना है। अरे पिरामिडिंग कर लेना भैया उसमें, उसमें कुछ करके, नहीं तो भी गड़बड़ा जाएगा। एक सेकंड, मैं तुमको ना ये देखो, आज मैंने तुमको ये चीज एक, ये तो खैर ये बियॉन्ड लेवल है, अगर तुम सीख पाओगे तो। यहाँ पे ये कोरोना का देखो, मैं तुमको थोड़ा डीप में समझा देता हूँ इसको, मैं क्यों आखिर फाइनल 32,000 तक मार्केट क्यों जाता है, ठीक है। ये कोरोना का लो था बाजार का। जनरली इम्पल्स में 5 वेव होती हैं। हम्म। मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में हल्की सी बताई थी। जब वेव थ्योरी आती है तो 5 वेव जाती हैं और 3 वेव नीचे को जाती हैं, तब वो कंप्लीट 8 वेव होती हैं, तब उसका एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये मेरा वीकली चार्ट है, ठीक है। ये जो मेरा निफ्टी का चार्ट है, मैंने वीकली चार्ट लगा के रहा, तो वीकली चार्ट मैंने कोरोना का लो था, कोरोना के लो से ये मेरा पहला वेव है। बाजार जो पहला वेव होता है, ठीक है, वो इम्पल्स होता है, इम्पल्स मतलब स्ट्रॉन्ग वेव होती है। अब सेकंड वेव हमारा करेक्शन वेव होता है, ये ठीक है। तो करेक्शन वेव में हमारा करेक्टिव पैटर्न मतलब ABC, और इसमें शॉर्ट वेव होती है 1 2 3 4 और 5, ऐसा कुछ। जनरली जनरली मैंने कहा ना 5 वेव ऐसी होती है, 3 वेव इसके अंदर, फिर पल्स छोटी छोटी। अगर आप वन डे का या फिर उसका देखो तो 5 वेव भी है, और 2 वेव भी है, फिर 5 वेव भी है, 3 वेव भी है, फिर 5 वेव भी है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में इम्पल्स वेव बना और चैनल के साथ ही बना। और ये जो वेव बनी ये करेक्टिव पैटर्न्स होती है, मतलब मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट गिरा नहीं, दैट मीन साइड। उसके बाद फिर इसने ये ब्रेकआउट किया, इसने ये ब्रेकआउट किया 0ABC, ये करेक्टिव, ये इम्पल्स का करेक्ट। जैसे अभी बाजार पांच, अगर ये 3 वेव बनी, जैसे मैं इसकी वेव बता रहा था अभी कि 5 8 वेव, तो इसमें भी हमारा क्या होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट मीन्स ये वेव हमारी कंप्लीट एंड मूव टू नेक्स्ट रेडी के लिए। फिर सेम कंडीशन आ गया, एक एक 2 3 4 5, उसके बाद फिर यहां पर छः एक सात आठ, ये सर। दो तीन आठ। चार ठीक है, फिर 8 यहां पर 8 वेव। कंप्लीट। और जो अगली वेव स्टार्ट है, जो लास्ट वेव पेंडिंग रहेगी है, वो तुम्हारी ये वेव यहां से स्टार्ट हो गई है, और सब कुछ हो गया, दुनिया की मार्केट तो ऊपर चली गई है। तो ये वाली वेव भाई स्टार्ट, ये पहला, इसका पहला जो शॉर्ट टर्म में देखूंगा, अब जैसे बोला शॉर्ट टर्म में, अभी मैंने जैसे आपको बोला था शॉर्ट टर्म शॉर्ट, फिर करेक्शन, लंबा करेक्शन, तो 5। तो ये वाली वेव का पहली वेव मुझे यहाँ पर, ये जो पहली वेव ये अभी भी ये बनी नहीं है, तो यहां तक मे भी हो सकता है 27,500 27,000 को टच करे मे भी। उसके बाद बाजार साइडवेज आएगा, उसके बाद फिर मूव जाएगा, फिर साइडवेज आएगा। तो ये 32,000 का टारगेट लग रहा है। 32,000 कौन से साल में सर? ये 27 के एंड पे। अभी 26 में चल रहे हैं हम लोग। हाँ। तो अब क्या यहाँ चाहते हो, हफ्ते भर बाद 27? के याद नहीं रहता है। 27 है। जल्दी आ जाए? हफ्ते भर बाद नहीं, के याद नहीं रहता। अरे मैं वो बता रहा हूं भाई, अगर मैं करो अभी भी कोई स्टॉक्स में बाई करता है ना, यहां से कम उसको कितना पोटेंशियल रिटर्न मिलना है यार, ये तुम ये देखो ना यार। अगर आज भी यहाँ पे कोई बाय करता है 26 32,000 पे, अगर कोई यहाँ ईटीएफ पे ले लिया जाए, निफ्टी ईटीएफ। यहाँ पर भी कोई अगर कोई बाय देख मतलब यहाँ पे भी 32% रिटर्न तुमको 1.5 साल मिलने वाला। वो जैसा पहला कंडीशन नहीं था कि जैसे लोग कहते थे अरे यार मुझे तो इस साल में 1.5 2 साल में बहुत रिटर्न मिला, साला अब तो 18,000 वो के रिटर्न ऊपर ही नहीं नहीं मिल रहा जाएंगे, है। 18 के 26 हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टारगेट, अब देखो, अब ये मैंने डेली टाइम फ्रेम देखा, अब मैं इसका अगर शॉर्ट टाइम टाइम फ्रेम देखूं तो मुझे और कुछ थोड़ा इसमें और चेंजेस दिखेंगे, तो शॉर्ट टाइम में पैनिक हो सकता है। तो नेक्स्ट मूव यहाँ पर रेडी हो रहा है इस मूव के लिए, 25 700 800, तभी बाजार यहाँ पे अगर ये मूव टूट गया ना, तो तकड़ा एक ऊपर की तरफ अपसाइड तकड़ी आएगी। उसके बाद बाजार फिर साइड, तो ये वाला जहां पर टच करेगा ना ये लाइन, वहां पे हम ट्राई करेंगे हम एग्जिट होने की कंप्लीट। उसके बाद फिर बाजार साइडवेज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट मूव के लिए यहां पर रेडी करेंगे। ये तुम्हारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जो 4 आवर का टाइम है, और उसके अंदर मैंने कहा ना वेव के अंदर वेव होंगी, वेव के अंदर वेव होंगी, जो बड़ा टाइम फ्रेम है। तो इसलिए मैं अपन यहां पर बुलिश है।
बात वो नहीं है कि मतलब अपना ये सब खुल रहा है, उसका ये सब खुल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, बस एक न्यूज ऐसी आ जाए कि ये स्ट्रेट ऑफ मतलब अपने लिए मेन है ये तुम्हारा यूएसडी आईएनआर, और जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर क्रैक होने वाला है, जब भी हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा ये देखो, ये आएगा जो जो ये मुझे याद, वो सोना चांदी की तरह कंडीशन आ गई ना यहाँ पर। तुम कुछ कुछ मत देखो यार, तुमको प्राइस सब कुछ बता देता है, पता है, ये चीज को तुम देखोगे ना, तुमको स्ट्रेंथ दिखेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर तुम डेली चार्ट में आपको दिख रहा है। एक चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर, एक चलो आप कभी इसको यूज करते हो ना टाइम, अभी तो एक सेकंड में इसको बंद अभी हो गया ना, इसका खत्म हो गया, मैं अभी फिलहाल चलिए कोई नहीं। निफ्टी नहीं। का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में आपको डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, और डेली नहीं वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ। इसमें एक स्काफ करके इंडिकेटर है, ये सीएमटी में है सब। स्काफ। स्काफ ये देखो, आपको क्या लग रहा है जब जब भी, अभी तो ये हमने पकड़ा नहीं है, ये एक्चुअली ये साइकिल पर डिपेंड है, तुम्हारा टाइम साइकिल पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आप ये चीज को ध्यान रखो, जितना टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देखो, या फिर एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन देखो मोस्ट कंडीशन में, तो ऑलमोस्ट, और ये थोड़ा सा पहले जल्दी बता देते देखो, जैसे ये उठता है ना, ये पहले यहां पर उठ जाता है, समझ गए मेरी बात को, ये पहले से ही यहां पर उठ जाता है, ये देखो यहां पे। तो अब तुम देखो, ये उठने वाला है ना, मतलब इसका अगर लेंथ देखूं मैं, भाई टेक्निकल चार्ट में प्रीवियस हिस्ट्री बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रखती है। मतलब पीछे वाले से नापिए सर। ट्रेंड। ट्रेंड ऑलवेज फॉलो द हिस्ट्री। ये तो वो है इसकी हाँ, कहावत। है ना, तो एटलीस्ट चाहे वो देखो, अभी अपसाइड पे भी देखोगे, एटलीस्ट जहां पे भी देखो तो वहां पर एक फॉल फॉल नहीं भी आएगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, अगर स्ट्रेंथ होगी मार्केट साइडवेज, तो यहां पर मार्केट उठने वाला है, ठीक है। और ये उठने वाला है, तो उठते उठते यहाँ यहां तक पहुंचना चाहिए। सर। सर। ठीक है, तो उठ इसलिए तो जाएगा अब लेकिन ऐसा ना हो जुलाई पे उठे जाके। हाँ, वही वही तो प्रॉब्लम है। जो, जून वाले से अरे तो पूछो। ए? जून वाला बेचारा जो लिए बैठा है उसको कितना लुप लुप हो रहा है। नहीं, अरे कोई तुम्हारा आप पे देखो पैटर्न आ जाता है तो थोड़ा सा सकून हो जाता है। हम तो इतना सितंबर वाले तुमको हैं सर, मिलना हम तो आज भी बढ़ा है। इतना तुमको मिलेगा यहाँ पर 25,125,000 से लेकर 25,200 के बीच में है, ठीक है। और बहुत सारे चीज यहाँ पर, एक वेव इंडिकेटर है, मैं आपको देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो प्राइस एक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि सर ये भाई सब क्या जैसे है, आप लेकिन कह रहे हो आपको जो सीएमटी में, सीएमटी के एग्जाम में आते हैं, ये सब इंडिकेटर बनाता कौन? एनएससी वाले बनाते हैं? कौन बना कौन रहा है इंडिकेटर है? सीएमटी कौन में आप बनाता कह रहे बोल हो ना, रहे सीएमटी में पूछा जाता है, सीएमटी के हाँ एग्जाम में। तो ये सब हाँ, इंडिकेटर कौन एनएससी की तरफ से बनते हैं? अप्रूवल कौन करता है? एनएससी और सीएमटी के क्या लेना देना है, वो साला यूएस बेस्ड है, इसको कौन पूछता है। अरे भैया जितने भी सीएमटी वाले हैं ना, वो यहाँ थोड़ी रहते हैं भारत में, वो तो सब यूएस मार्केट, वो तो सब अक्रॉस द वर्ल्ड काम करते हैं भाई। एनएससी इंडिया का मार्केट को भाई कोई ना पूछता बाहर में। सब दुबई भाग जाते हैं हाँ, मतलब पैसों दुबई से। के भाग देते हैं सब बाहर, ये सब। अब तुम देखो ये तुम्हारा वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, अभी आपको क्या दिख रहा है इसमें, अभी इसने अब जा करके यहाँ पर कन्वर्ज, क्रॉस यहाँ ओवर पर भी दे दिया है। अब जाके इसने कंफर्मेशन ये दिया है ना कि अब जो सिग्नल है वो ऊपर की तरफ चला गया ना, जो क्रॉस ओवर है, जब मार्केट गिरता है तो क्रॉस ओवर होता है ना, तो यहां पर क्रॉस ओवर इसने अब दिया है क्रॉस, तो यहां से थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, बट एक जो है, एक एक दो हफ्ते में एक अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की तरफ ये दिखाएगा। तीसरा चीज सर आपको इसे एक चाहिए घंटे में लगाइए सर। एक घंटे में है, थोड़ा लगाइए, वन वन आवर एक घंटे में स्कैल्पिंग के लिए। ज्यादा, ये शॉर्ट टर्म के लिए वो सब मतलब नहीं है, एक घंटा मतलब, हाँ आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करने हैं तो स्कैल्पिंग के आपको लिए। दिखाएगा। अगर कहीं डबल टॉप बना रहा है यहाँ पर बना, तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, और एक सबसे मैं आपको एक आइची पढ़ा रहा था, शायद आपने देखा कि नहीं देखा। ओलिंजर और आइची लमसम सेम है ना सर? नहीं नहीं नहीं, आइची अलग है, बॉलिंजर बैंड तुम्हारा क्या पता, बहुत बॉलिंजर पैटर्न बहुत बैंड ज्यादा केवल है आइची बताता में। है तुम्हारा एक तो हौच पौच बहुत ज्यादा है। है। आइची में हौच पौच बहुत ज्यादा है। आइची हॉच पॉच नहीं है, आइची आपको क्लियर डिफाइन इस
इसमें दो चीज बता, एक तुम्हारा ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड हाँ। किधर है, ठीक है, और एक हाँ। तुम्हारा बताता है कि मार्केट कौन सी किधर को अभी चल रहा है। हम्म। एक जब तक क्लाउड में देखो, जब तक क्लाउड है ना, क्लाउड इसमें इसमें दो तीन चार चीजें हैं। हम्म। इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा कि ये जो अगर आपको जो चैनल है ना, ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड आपको क्या बताता है, आपको अगर प्राइस इसके नीचे है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर प्राइस हम्म। इसके नीचे गया तो ये स्ट्रॉन्ग, अगर जैसे ये देखो ये नीचे गया, वापस एक बार रेजिस्टेंस पा के वो जरूर हिट करेगा, और उसके बाद अगर ये है तो एक बार फिर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा एक लीडिंग इंडिकेटर, अगर मैं इसको 4 घंटे के चार्ट में देखूंगा, अब देखो अगर मैं 4 घंटे के चार्ट में देखूंगा तो मुझे क्या बता दे यहाँ पे, मुझे बता दे क्लाउड इज द लीडिंग इंडिकेटर, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया, जो जो नीचे की तरफ था अभी वो शिफ्टिंग हो गया ग्रीन में। तो मुझे क्या बता दी, ये अभी आगे की तरफ जा रहा है मतलब। और जो ये तुम्हारा लैगिंग स्पैन है, इस इसमें टोटल 5 रूल होते हैं, 5, देखो मैं आपको ना एक सिंपल एक थोड़ा बता, इसके 5 सिंपल, इसमें 5 हैं। एक होता है तुम्हारा क्लाउड, ये जो क्लाउड है। दूसरा तुम्हारा होता है ये तुम्हारा कन्वर्जेंस लाइन है, ये तुम्हारा कन्वर्जेंस लाइन है, ठीक है, और ये तुम्हारी बेस लाइन है। जो रेड कलर की और लाइन है वो ग्रीन वाली सर? जो ये रेड वाली लाइन है इसको बोलते हैं बेस लाइन। हम्म। और ये जो ये ब्लू कलर की लाइन है इसको बोलते हैं हमारा कन्वर्जेंस लाइन। ठीक और है। ये जो ये ग्रीन वाली लाइन है इसको बोलते हैं हमारा लैगिंग स्पैम, ठीक है, लैगिंग। ये अगर अगर बाजार अप ट्रेंड में है तो क्लाउड तुम्हारा और इन दो, ये जो दो लाइन है यहां पर भी आप दो लाइन देख रहे होंगे, ये क्लाउड के बीच एक अपर एंड और एक लीडिंग है, ठीक ठीक है। इसको बोलते हैं लीडिंग स्पैन ए और इसको बोलते हैं लीडिंग स्पैन बी। मतलब ये दो हम्म। चीज आपको पहले बता रहे हैं, लीड बता रही कि मार्केट आगे जा रहा है। तो अगर आपको पहले यहां पर पता, अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है, लीडिंग स्पैन ए अगर क्रॉस ओवर कर रहा है लीडिंग स्पैन बी से, पहली बात आपको यहां सिग्नल मिल गया है कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर मुझे डेली चार्ट में देखना है तो मुझे 4 आवर का चार्ट में अर्ली सिग्नल के लिए देखना पड़े, जैसे हम लोग अगर मंथली चार्ट को, वीकली चार्ट हमारा ट्रेंड दिखा है तो हमारा डेली चार्ट हमको ज्यादा जल्दी दिखाएगा, अर्ली दिखाएगा। उसके बाद यहां पर जहां पर ये सिग्नल लाइन मतलब जो कन्वर्जेंस लाइन अगर तुम्हारा बेस लाइन को क्रॉस ओवर कर देती है, पहली बात हमारा सबसे पहले क्या देखना है कि जहां पर हमारा लीडिंग स्पैन ए लीडिंग स्पैन बी को क्रॉस ओवर कर देता है, मतलब जहां पर बादल क्लाउड रेड है वो ग्रीन में शिफ्ट हो गया है, पहला सिग्नल होगा लीडिंग। उसके बाद ये आपको मिलेगा कि कन्वर्जेंस लाइन प्राइस इसके ऊपर सस्टेन, और तीसरा हमारा जो लैगिंग स्पैन है, जो हमारा प्राइस के नीचे जब तक देखो जब मार्केट डाउन था तो ये प्राइस के नीचे है। उसके बाद जहां पर रेंज बाउंड होने लगा ये प्राइस के ऊपर सिस्टम ऊपर जाने लगा। अब मेरा ये भी क्लाउड भी मेरी तरफ पॉजिटिव लीडिंग दिखा रहा है, कन्वर्जेंस लाइन भी यहां पर ब्रेकआउट हो गया है ऊपर दिखा रहा है, और तीसरा चीज मेरा स्पैम लाइन भी प्राइस के ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स मैं ये भी बुलिश तो भैया मैं बुलिश हूं। ठीक है, अब यहां पर देखोगे यहां पर जब कुछ होगा, ठीक है, सर और यहाँ तो उल्टा हुआ है। किधर उल्टा हो रहा है, इसके पीछे वाले में देख लो। हाँ ये देखना यहां पर इसमें जब ग्रीन प्राइस, आया है सिग्नल और मार्केट डाउन हो गया है। ये वाला की बात कर रहा अच्छा है, अच्छा, ठीक ठीक। वो ये तो मैं आगे कह का रहा हूँ बता रहा प्राइस, है। ओके ये तो ओके। प्राइस नीचे रहना ना, ये तो अच्छा है कि यहाँ पर हम्म। प्राइस, वो ये पहला आगे क्लाउड का बन बता गया रहा है, है। ये तो प्राइस नीचे आ रहा है, ये तो डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पर सिग्नल दिया प्राइस नीचे नीचे नीचे, उसके बाद ये लेगिंग स्पैन है ना, ये तो इसके नीचे ही रहेगा ना। नहीं, बादल तो ग्रीन है ना सर वहां पे। बादल तो बादल ग्रीन है, ये चीज ये पहली बता देनी, ये तुम्हारा लीडिंग, यहां पर जब इसने ब्रेकआउट हुआ होगा तब ये पहले यहां जनरेट हो गया होगा ना, क्योंकि ये अब जैसे यहां पर मैंने बताया ना तुझे, अब यहां पर ये तो पहला ग्रीन हो गया ना यहाँ पे, हम्म। ये ग्रीन हो गया ना, तो ये यहाँ पर ये रेड हुआ होगा ना, यहाँ पर कहीं पर प्राइस आया होगा तो वापस गया होगा ना प्राइस, तो यहाँ पर ग्रीन ये हो गया। तो ये आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर देखोगे आप, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में देखो अभी भी देखो, इसलिए डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर के चार्ट के हिसाब से बुलिश है, बट डेली चार्ट के हिसाब से
अभी भी रजिस्टर इसके बीच में जब फंसता है तो फिर वो पूरा साइडवेज हो जाता है साला। इसके बीच में फंसता है। अभी जैसे आप और अदर अदर मार्केट को देखोगे, ये देखो आप देखो क्या गजब साला, निकाई ने क्या गजब तोड़ा है भाई साहब। मैंने कहा नहीं टूटने वाला है करके, ये जब वो देख टूटेगा ना लो भाई कितना बढ़िया चल रहा है। अरे है। तेल तेल बहुत सही है। तेल 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 सही है हाँ। तेल। ये देखो कोस भी देखो, गजब। ठीक है। एक एक इंडिकेटर में और डिफाइन करूंगा तुम लोगों के लिए, यहां पर बोलते हैं फ्यूचर लाइन डिमार्केशन, एफएलडी, फ्यूचर लाइन डिमार्केशन। ये तो खैर अभी निफ्टी का मैं, ये देखो, ये भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। अभी क्या पता चल रहा है, ये भी तुम्हारा पहला लीडिंग इंडिकेटर होता है जब ये प्राइस के ऊपर जाता है। तो प्राइस मतलब पहले बता देता है कि यार ये बाजार नीचे जाने वाला। अगर प्राइस ने इसको क्रॉस ओवर कर दिया तो मतलब क्लियर कट है कि प्राइस तुम्हारा यहाँ पर लीडिंग इंड मतलब ये अपोजिट की तरफ अब बाजार ऊपर जाने लाइक दैट समथिंग। ये देखो ये पहले बता देता है। ठीक है। अब जैसे अगर कभी भी फ्यूचर लाइन डिमार्केशन अगर प्राइस के नीचे सस्टेन करा, प्राइस उसके ऊपर है, तो मतलब बाजार का व्यू ऊपर है। ठीक है। और अगर ये उसके ऊपर चल रहा है, प्राइस इसके नीचे चल रहा है, तो बाजार का सेंटिमेंट जब तक नीचे चल, और या फिर आप उसको टच एक बार टच आने दो। ये 1 आवर का है और 4 आवर का टाइम फ्रेम थोड़ा अर्ली बता देता है, ये आपके इसके आसपास टच होने वाला है। ठीक है। तो लेकिन इन इंडिकेटर को अपने को नहीं देखना है, अपने को जो ट्रेड लेना है प्राइस टाइम और इसी पर लेना है। मैंने कहा ना प्राइस टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसमें इलियट वेव समझ में आता है। ठीक है। क्योंकि ये प्राइस टाइम पे ही डिपेंड है कि कितने, जैसे मैंने आपको एक चीज इसमें बताया होगा, अगर ये चीज अगर बनी है मार्केट अप ट्रेंड है, तो यहां से लेकर यहां तक के वॉल्यूम अच्छे खासे हो रहे होंगे। जब प्राइस नीचे आ रहा होगा ना, तो वॉल्यूम अभी देखो, सेम कंडीशन यहां पर एचडीएफसी बैंक का लगाता हूं, एचडीएफसी बैंक का देखो यहां पे, यहां पे अब मैं यहां अगर मुझे यहां पर इसका मार्क करना है, देखो सबसे पहले मैंने क्या, मैंने आपको ये बोला कि मुझे यहां पे लोअर लो डाउ थ्योरी के 6 के 5 6 रूल पक्का लगाने, एटलीस्ट जो जो ट्रेंड डिफाइन वो तो मुझे लोअर लो यहाँ पे इसने इसको इसको ब्रीच कर दिया, हायर हाई की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब आप देखोगे यहां पे जब प्राइस ऊपर उठने लगा, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ने लगा है। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अब ये साइडवेज हो रहा है, बाजार करेक्टिव मूव में जा रहा है, तो वॉल्यूम यहां पर कम हो रहा है। ठीक है। अब जब थर्ड वेव स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ, तो फिर से वॉल्यूम यहां पर बड़े होने चाहिए। और जब फिर से मार्केट यहां पर साइडवेज हो गया या नीचे आ रहा है, करेक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम छोटे होने चाहिए। ठीक है। ट्रेंडिंग बाजार में अगर ट्रेंडिंग बाजार ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, प्राइस भी बढ़ना चाहिए। नीचे जब प्राइस आ रहा है, तो वॉल्यूम छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं कि फिर वहां पर बाई ऑन डिप्स, और जब ऐसे जब जब गिरते हुए बाजार में वॉल्यूम, जब बाजार गिर रहा है, तो ये वाला जो लंबा है उसमें बाजार ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, और ऊपर जब बाजार जा रहा है तो यहां पर बाइंग छोटे छोटे होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको इसमें बहुत कुछ, और ऑप्शन में तो खैर जाते जाते जा, जाते जाते शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। ठीक है। अब कुछ लोग ऑप्शन से ट्रेड करते हैं, ऑप्शन जो दिख रहा है, आप एक चीज को, मेरी बात को हमेशा सोचना, जो दिख रहा है वो तुमको भी दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। तुम्हारा एनालिसिस एनालिसिस एक ही पर डिपेंड करेगा कि जैसे यहां पर प्राइस और टाइम की तुमको क्या अलग दिख रहा है भाई। तुमको इसमें अलग दिख रहा है ना, पर तुमको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। तो जो दिख रहा है ना, सर जैसे मेरा वाला चार्ट है, इंडिकेटर भी लगा दो सर एक बार। कौन सा वाला। बोलिंजर बैंड। हम बचपन से बोलिंजर ही बैंड देख रहे हैं।
लगाओ एक दिन में सर। बस हमें यही चाहिए था, नीचे की लाइन जो है ऊपर आने लगी है, नीचे से ऊपर आने लगी है ग्रीन वाली, नहीं देखो। नहीं, ये तो अभी मेरे इस पर लगा है ना। हाँ तो बस ठीक है, ये भी तो है अपने पास। नहीं ठीक है, मैं वो लगा देते ना, क्या दिक्कत है उसमें, निफ्टी में लगा देते हैं। एक एक इंडिकेटर देखो सर, इसने बढ़िया ऊपर जाके, ये बहुत अच्छा, ये रिट्रेसमेंट होता है हमेशा, जब भी कोई सिग्नल, ये कोई भी कैंडल बोलिंजर बैंड में ऊपर वाला टच करके एक बार वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, मैंने पहले वाले मैंने को बोला ब्रेक कि करेगी। 80% अपर बैंड और लोअर बैंड ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। इसके दो काम है, एक तो वॉलेटिलिटी मेजर करना कि वॉलेटिलिटी कितनी है बाजार में। अभी देखो, अभी साइडवेज हो गया तो वॉलेटिलिटी क्रैश हो रही है, इसीलिए हमारा लॉस भी हो रहा है। जैसे ही इस बैंड के ऊपर चला जाएगा ना, इस बैंड के ऊपर, तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी और हमारा यहां से ब्रेकआउट भी दे देगा ये। ठीक है, और इस प्राइस अपर बैंड के ऊपर अपर बैंड के ऊपर जाना चाहिए इसको, जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट, वो अपर बैंड के जैसे, और वहां पर अपर बैंड के अगर बाहर साइडवेज हो गया, ये चीज देखो, जैसे अगर अगर बैंड में घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैंड के बाहर चला गया, तो भी बहुत अगर भीषण बैंड, भागता है ये। हाँ अगर बैंड के बाहर प्राइस सस्टेन कर रहा ना, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और अगर नीचे हम्म। जाने में भी अगर बैंड के बाहर ये प्राइस आगे चला देख गया लीजिए ना, आगे जस्ट इसी है, से 3 कैंडल आगे, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे, यहाँ पे। और आगे इधर से राइट 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 में, बस यस यही वाला, यही हाँ तो, वाली। हाँ अब इसको तुम अगर देखो, अब ये बाहर निकल गया ना इसके, तो एटलीस्ट इतना, और यहाँ पर फिर प्रीमियम भी बहुत शूट अप होता है। इसी को अगर 4 घंटे 3 घंटे में देखोगे, 1 आवर के चार्ट में देखोगे, तो आपको और थोड़ा डिफाइन करेगा और आता है। तो ये चीज अब देखो, यहाँ पर देखो, ये अब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, एक भी कैंडल इसके बाहर, इवन एक भी कैंडल इसके अंदर क्लोज नहीं हो रही है, समझ गया। तो सर जब तक एक स्कैल्पिंग के घंटे, लिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर है ये, बहुत बढ़िया इंडिकेटर। हाँ RSI और इसको मिक्स करके खूब अच्छे से करो। ओहो, तो ये अभी कम से कम ये पूरा और रेंज में है। ठीक है। 30-40 हजार एक दिन 2 दिन में आराम से निकलता है इससे।